आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संचलन या अर्थ मूवमेंट। भू संचलन या अर्थ मूवमेंट क्या है, जिसमें अर्थ मूवमेंट क्या होता है, जिसमें कहा गया पृथ्वी के कुछ भाग है दूसरे भागों के सापेक्ष निरंतर गति करते रहता है। जो गति कर रहा है उसी को अर्थ मूवमेंट बोलते हैं हम। तो इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, पृथ्वी के कुछ भाग दूसरे भागों के सापेक्ष दूसरे भागों के सापेक्ष किंतु निरंतर लगातार विस्थापित हो रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? अर्थ मूवमेंट बोलेंगे। उसे अर्थ मूवमेंट बोलेंगे। पृथ्वी के कुछ भाग दूसरे भागों के सापेक्ष निरंतर गति करते रहता है या गति कर रहा है, उस गति को क्या बोलते हैं? अर्थ मूवमेंट बोलते हैं। अब इसको हम भू संचलन को या अर्थ मूवमेंट को बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। इसको हम बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। भू संचलन को हम बल की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। इसको हम दो भागों में वर्गीकरण कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं इसको। पहला है पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल। पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल। दूसरा है पृथ्वी की बाह्य या पृथ्वी पर बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल। आंतरिक परतों से मतलब पृथ्वी के जो अंदर जो हलचल होती है, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में हलचल के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे अंतर्जात बल बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल को हम क्या बोलेंगे? हम अंतर्जात बल। क्या बोलेंगे उसको? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल बोलेंगे। इसको बोलते हैं अंतर्जात बल। ये इसको बोलेंगे इंडो जेनेटिक फोर्स। और पृथ्वी पर बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल को बोलते हैं बहिर्जात बल। इसको बोलते हैं बहिर्जात बल या इसको एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं इसको। अब हम अंतर्जात बल को देख रहे हैं, अब पढ़ने वाले हैं। अंतर्जात बल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक परतों में से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो हलचल होती है उससे उत्पन्न बल को अंतर्जात बल बोलते हैं।
तो अंतर्जात बल को हम तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। पहले अंतर्जात बल को हम तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तीव्रता के आधार पर हम दो भागों में बांट रहे हैं इसको। एक भाग है कम तीव्रता वाले बल, एक भाग है कम तीव्रता वाला बल। कम तीव्रता वाले बल एक है अधिक तीव्रता वाले बल। अधिक तीव्रता वाले बल। कम तीव्रता वाले बल के कारण पटल विरूपण संचलन होता है। कम तीव्रता वाले बल के कारण पटल विरूपण संचलन होता है। पटल विरूपण संचलन होता है। कम तीव्रता वाले बल के कारण पटल विरूपण संचलन होता है। इस पटल विरूपण संचलन को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हम इस बल को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। महसूस नहीं किया जा सकता है। इस बल को महसूस नहीं किया जा सकता है, अर्थात कम तीव्रता वाले बल के कारण जो पटल विरूपण संचलन हो रहा है उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। यह जो है इससे दीर्घकालिक प्रभाव से सतह पर परिवर्तन होती है। कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी के सतह पर दीर्घकालिक प्रभाव से सतह पर परिवर्तन होता है। मतलब परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगता है, उसके बाद परिवर्तन होता है। इसके कारण कम तीव्रता वाले बल के कारण या पटल विरूपण संचलन के कारण ही पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होता है। जो बहुत कम तीव्रता बल के कारण होता है, इसका निर्माण होता है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। अधिक तीव्रता वाले बल, इसको बोलते हैं आकस्मिक। इस बल के कारण आकस्मिक संचलन होता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। आकस्मिक संचलन होता है। आकस्मिक संचलन होता है मतलब अचानक परिवर्तन हो गया पृथ्वी की सतह पर, आकस्मिक संचलन होता है। इस संचलन जो है इसे हम महसूस कर सकते हैं। अचानक परिवर्तन होगा तो हम महसूस कर सकते हैं इसको। इस बल को या इसे हम महसूस कर सकते हैं। और इससे अल्पकालिक समय में ही इस बल के कारण इससे अल्पकालिक सतह पर परिवर्तन नजर आता है। सतह पर परिवर्तन
इससे, इस बल के कारण, आकस्मिक संचलन के कारण अल्प समय में ही सतह पर परिवर्तन नजर आता है। अल्पकालिक सतह पर परिवर्तन नजर आता है, आता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, आगे बढ़ते हैं हम। देखते कम तीव्रता वाले बल के कारण पटल विरूपण संचलन हो रहा था। कम तीव्रता वाले बल के कारण पटल विरूपण संचलन हो रहा था। पटल विरूपण संचलन हो रहा था, संचलन हो रहा है। मतलब क्या है? ये क्या है? यानी मंद गति से होने वाला संचलन है। कम तीव्रता का मतलब क्या है? मंद गति से होने वाला संचलन है। यह मंद गति से होने वाला संचलन है। यह क्या है? मंद गति से होने वाला संचलन है। इससे क्या है? इससे मंद गति से संचलन होने वाला है। इसको 3 भागों में बांट लेते हैं, या पटल विरूपण संचलन को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक बोलते हैं विवर्तनिकी या टेक्टोनिक मूवमेंट। विवर्तनिकी या टेक्टोनिक मूवमेंट। एक है समस्थैनिक या समस्थितिक संचलन या विवर्तनिकी संचलन कहिए इसको। संचलन मतलब गति, मूवमेंट। एक समस्थितिक संचलन, एक है सुस्थितिक। संचलन, एक है सुस्थितिक संचलन। इसको बोलते हैं आइसोस्टेटिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं इसोस्टैटिक्स मूवमेंट। बोलेंगे इसको। अब ये क्या है? ये देख रहे हैं, इसी बल के कारण, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही पृथ्वी पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। जैसे देखते हैं, पर्वत, पठार है, मैदान है। पर्वत में जैसे हिमालय। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होता है। अब समस्थितिक है। ये क्या है? ये क्या है? स्थल पर, स्थल पर की बात कर रहे हैं। स्थल पर क्या हो रहा है? स्थल स्वरूप देखिएगा, पहले लिख लेते हैं इसको। स्थल स्वरूप उत्थान, स्थल स्वरूप का उत्थान या
अवतरण की प्रक्रिया संतुलन की दशा को बनाते हैं। स्थल पर हो रहा है, ये स्थल पर होने वाला घटना है। स्थल स्वरूपों को उत्थान या अवतरण की प्रक्रिया से संतुलन की दिशा को बनाते हैं। स्थल पर अगर देखिए, स्थल पर उत्थान हो जाए या स्थल पर अवतरण हो जाए, पतन हो जाए, तो इस स्थिति को संतुलन बनाने की प्रक्रिया को समस्थितिक बोलते हैं। स्थल पर उत्थान या अवतरण की जो प्रक्रिया हो रही है उसको संतुलन करने के लिए समस्थिति की प्रक्रिया होती है। यही समस्थिति की प्रक्रिया समुद्री तट पर होता है, महासागर के तट पर होता है। महासागर के तट पर समस्थिति की प्रक्रिया को सुस्थितिक प्रक्रिया कहते हैं, सुस्थितिक संचलन कर रहे हैं। महासागर के तट पर समस्थितिक संचलन को सुस्थितिक संचलन कहते हैं। महासागर के तट पर समस्थितिक संचलन को सुस्थितिक संचलन बोलेंगे। महासागर के तट पर समस्थितिक संचलन को सुस्थितिक संचलन बोलते हैं। सुस्थितिक है, सुस्थितिक संचलन बोलते हैं। संचलन कहते हैं। महासागर के तट पर होने वाले उत्थान अवतरण की प्रक्रिया जो हो रहा है महासागर के तट पर, उसको संतुलन करने की प्रक्रिया को बोलेंगे सुस्थितिक संचलन बोलेंगे।